मेरे बॉयफ्रेंड की रिसेंटली 12 जनवरी को डेथ हुई है। उसमें मतलब वो अयोध्या जा रहा था तो बाय कार जा रहे थे, 5-6 लोग एक गाड़ी में थे, बट वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था और सारे के सारे बच गए। मतलब वही डंपर से सामने से आया और उसने उसको मतलब हिट किया तो उसकी डेथ हो गई। तो हमारी शादी भी होने वाली थी फरवरी में, 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई थी, फिर फैमिली मानी थी तो उसकी डेथ हो गई। तो मैं बस, आप उसको पूछोगे वो कैसा है, मतलब कहाँ है और कैसे रहता है, मतलब जितना भी आप पूछ सकते हो वो बस पूछो आप, वो कैसा है वो। मैं उससे वैसे तो बात करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर सकती। आप पूछ सकते हैं तो पूछिए प्लीज़। उसका रियल नेम था हरिओम राजपूत। नॉर्मली सब उसको हैप्पी राजपूत बोलते थे, हैप्पी बोलते थे। तो उन्नाव सिटी मतलब लखनऊ के पास पड़ता है, उन्नाव, वहाँ का रहने वाला था। और बस आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बस उसको पूछ के बताइए कि वो कैसा है, कहाँ है, और हो सके तो बोलिएगा कि वो वेट करे जब तक मैं उधर आऊँ तब तक, प्लीज़। सो भाई आज हम आए हैं एक रियल कम्युनिकेशन करने, और आप लोगों ने वॉइस नोट तो सुन ही लिया होगा। और साथ में बैठे हसीन भाई, अभी मैं दिखा दूंगा, मतलब हसीन भाई मुझे दिखा देंगे। और ये घर की देखो जो बाउंड्री है ना, ये है, और ये घर का गेट है। तो ये हाउस हॉन्टेड बताते हैं, हमें नहीं पता, मतलब पहली बार आया हूँ मैं, मुझे बताया गया था। इस हॉन्टेड हाउस का भी वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द दिखाएंगे। और ये देखो पूरा जंगल है इसके आसपास, और कुछ भी नहीं है आसपास, देखो कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी यहाँ पे अपने आप कैसे जा रही पीछे, मैं देख रहा था है, मैंने भी अभी नोटिस करा। ब्रेक पे तो मैंने पैर रखा हुआ था, ये हैंड ब्रेक मैंने अभी लगाया है। ठीक है, तो ये है भाई जगह, देख लो कुछ ऐसी हॉन्टेड हाउस के सामने। तो जय श्री राम दोस्तों, वॉइस नोट आपने देख लिया और लोकेशन का रास्ता आप लोगों ने देख लिया। तो उसी घर के आगे हम खड़े हैं। घर है या क्या है पता नहीं भाई, बहुत ही बड़ा है ना, एक विला जैसा मुझे लग रहा है। दूर तक इसकी पूरा एरिया फैला हुआ है और इधर पूरा जंगल है। कहीं आपको लाइट कोई रोशनी नहीं दिख रही होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई इस घर के सामने क्यों खड़े हो, क्योंकि हमने जो ये केस है उन्नाव यूपी का बताया जा रहा है, मतलब जैसा बताया वॉइस नोट में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उन्होंने ये बताया कि उन्नाव के आसपास ही एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हाईवे यहाँ से थोड़ी सी दूर है, और यहाँ पे हमें एक अबेंडेड हाउस बताया। मुझे तो ये विला लग रहा है ना, आपको देखने में कैसा लग रहा है? बड़ा सा विला, बड़ा है, बड़ा, लेकिन ये पूरा अबेंडेड है। रात को हम इसलिए इसमें नहीं घुस रहे हैं क्योंकि रात को ही हम अभी जस्ट हम पहुंचे ही हैं। और रात के टाइम मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, दिन में एक बार लोकेशन देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कोई असामाजिक तत्व भी बैठे हों, लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई वो हथियार लेके भी बैठे हो सकता है वो कुछ ऐसा भी हो। तो हम उसके आगे ही लगा के खड़े हैं, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर घुसते ही ऐसी फील आ गई कि यहाँ पे जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस मिलेगा। और कहते हैं ना कि अबेंडेड जगह होती है, आइसोलेटेड प्लेस होती है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हम पोर्टल खोल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी बारी मैंने ट्राई किया है पोर्टल हमने खोल लिया था, और पोर्टल में खुलने के बाद हमें इतने बढ़िया बढ़िया रिप्लाईज मिले हैं ना, जो कि एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हम उसको बोल सकते हैं। क्या कुछ आवाज़ आई ना? वही देख रहा था मैं, उस तरफ से आई है बस, कुछ बाहर हॉर्न की आवाज आई है, जैसे किसी ने हॉर्न मारा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं, गाड़ी तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा ही लगा ना, हाँ लगा था। हॉर्न किसने मारा है? ये ब्लर भी हो रहा है। ब्लर हो रहा है? हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक हुआ है, मतलब एक्टिविटी शुरू हो गई है यहाँ पे। अगर हॉर्न किसी ने मारा भी है तो हमें लाइट तो दिखनी चाहिए ना यहाँ पे आने के लिए। और हॉर्न मारा है तो गाड़ी अंदर से बंद है, कैसे कैसे आवाज सुन सकते हैं? मैं ये भी तो सोचो, अगर मैं एक बार को शीशा खोलूं, एक बार आवाज रिकॉर्ड करो बाहर की, थोड़ा सा खोलो शीशा, मैं बाहर से निकल रहा हूँ। कितनी शांति है हमें।
पता नहीं यहाँ पे कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है मुझे, है? मुझे भी लग रहा है वैसे थोड़ा। कुछ यहाँ पे जैसे ना कुछ बहुत ही अजीब सी कहानी जुड़ी है इस जगह की, ऐसा लग रहा है मुझे ना। तो भाई देर नहीं करते हैं, आप लोगों ने वॉइस नोट सुन लिया होगा, ठीक है? नहीं सुना है दोबारा सुन लो। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वॉइस नोट सुनो, असली स्टोरी, असली कहानी जो छुपी है ना, वो सारी वॉइस नोट में ही छुपी है, ठीक है? तो आज हम एक अबैंडन्ड, आइसोलेटेड, हॉन्टेड प्लेस पे खड़े हैं, जिससे हम बात करने आए हैं। क्या आप आ सकते हो? क्या कोई भी आ सकता है हमारे पास अभी? क्या बोला? हेलो, आई एम हु इज दैट? कौन हो आप? अशोक, अशोक बोलो, सामने दिखाओ। देखा? हाँ अशोक लिखा है ना? ये आपने शायद पहले नोटिस नहीं किया होगा। नहीं देखा? मैं अभी देखा मैंने तो। अशोक नाम आया है। क्या ये घर किसी अशोक नाम के बंदे का है? क्या अशोक ने ही हमारी बातों का जवाब दिया था? Yes. ठीक है, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप हमें एक बार थोड़ा सा टाइम दो, हम आपसे ही बात करेंगे। हम जिससे बात करने आए हैं, क्या वो आ सकते हैं हमारे पास? हरिओम, हरिओम बोले। अच्छा साफ आ गया। ओम, ओम आया, ओम। हाँ। ठीक है, हरिओम भाई, क्या आप ही हो? यस, बोलते ही आए। यस, यस, ठीक है। क्या आप हमसे बात कर सकते हो प्लीज? हम हाईवे से थोड़ा सा दूर एक हॉन्टेड जगह पे खड़े हैं, क्या आप वहीं हो? अबैंडन्ड जगह पे। जहां पे अशोक लिखा है हम वहां खड़े हैं, क्या आप वहीं हो? नहीं करा नहीं, तो फिर कहाँ हो आप? पीछे, पीछे कह रहा भाई। क्या क्या बोला? कुछ बोला वो? समझ नहीं आ पाया। हरिओम भाई, हरिओम भाई, क्या आप हमारे पास आ सकते हो? पीछे की बजाय क्या आप आगे आ सकते हो? हाँ, ये नहीं, किसी और ने बोला मुझे। बार बार नहीं आ रहा हाँ। और किसी और की आवाज में। आप जो भी हमसे अभी बात करना चाहते हो हरिओम के अलावा, आप यहाँ से हट जाओ। बाहर कह रहे, बाहर, बाहर, बाहर। हियर। हम आपसे बात करने नहीं आए हैं अभी, हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप हमें जिससे हम कम्युनिकेट करने आए हैं उससे करने दें। मुझे पता है आपकी जगह है। हरिओम भाई, क्या आप आ सकते हो दोबारा? नहीं, देख लो पहले। हरिओम भाई, आपने अपना नाम बताया। नाम कह रहे, नाम। मेरा नाम सौरभ है। क्या बोला? मेरा नाम सौरभ है और हम, मेरे साथ में हसीन भाई हैं। हम बात करने आए हैं सिर्फ हरिओम से। ये क्या था? कुछ बोला है, कुछ बोला? क्लियर समझ नहीं आया लेकिन। हरिओम भाई, क्या आप आ सकते हो दोबारा से? ठीक है, तो आप कहाँ पे खड़े हो अभी? राइट, राइट। क्या आप मेरे पास खड़े हो? राइट, राइट, ठीक है। तो क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
आप सुन पा रहे हो तभी आप जवाब दे रहे हो। यस, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने हमें आपसे बात करने को बोला है। क्या था? बीच में कोई और बोल रहा है, फीमेल वॉइस पे। क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है? यस, हाँ। हाँ भी है। तो आप क्या उससे मिलना चाहते हैं? हाँ। मुझे हैप्पी भी सुनाई दिया बीच में। हैप्पी, हाँ मुझे भी लगा। जैसा कि मैं बता दूं, इनका नाम हैप्पी भी है, इन्हें प्यार से हैप्पी बोलते हैं। अच्छा, हैप्पी नाम है इनका? हैप्पी, हाँ। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे उसमें हैप्पी सुनाई दिया। ये नहीं बताया था मैंने आपको? हैप्पी इनको प्यार से बोलते हैं, हैप्पी सुनाई दिया। मैंने भी सुना। ठीक है हैप्पी भाई, क्या आप वेट करोगे जैसा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला था? इस बात का कोई जवाब नहीं है। शायद वो नहीं चाहते कि उसकी अभी, जैसा कि उनकी डिमांड है, वॉइस नोट अगर आप लोगों ने सुना हो तो। हाँ कह रहे हाँ। तो क्या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी लाइफ जिए? हैप्पी, क्या आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ जिए? हैप्पी भाई, क्या आप फिर से आ सकते हो? देखो हैप्पी पे जवाब नहीं आ रहे ना। हाँ। हरिओम भाई, क्या आप आ सकते हो दोबारा से? सुन, कह रहे सुन। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो आप? हेल्प अस, हेल्प अस। फिर से कोई आ गया मुझे लग रहा है ना। आप लोग प्लीज एक बार हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्ट मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हरिओम भाई, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं अभी। बोलो सही, ठीक है। तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास अभी आए? कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं है ना। मतलब मैं ये मान लूं कि आपकी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ को जिए। नहीं, बीच में नहीं कौन बोला? नहीं। तो क्या आप चाहते हो अपने पास आ जाए, आपके पास आ जाए? यस भाई, ये तो। लेकिन क्यों? अगर फाइन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को एक ही जीवन मिला है तो वो क्यों ऐसा करे? हरिओम भाई, आप इसका जवाब दे सकते हो? यस। जस्ट बोलो, जस्ट व्हाट? क्या जस्ट? हरिओम बोल रहा है, फिर से अपना नाम लिया है। आप क्या सेल्फ ऑब्सेस थे? क्या आपके साथ जो हादसा हुआ था उससे पहले का आपको कुछ याद है? यस, क्या याद है आपको? आपका एक्सीडेंट किससे हुआ था? क्या कह रहा है? ऐसा लगा ही इज डेड, ऐसा बोला। ही इज डेड। किसी और ने बोला। आप बता सकते हो आपकी टक्कर किससे हुई थी? डंपर, डंपर क्लियर आया, डंपर। ठीक है हरिओम भाई, मैं ये सवाल ज्यादा नहीं करूंगा, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप वेट करना चाहोगे अपनी गर्लफ्रेंड का? या आपको मोक्ष चाहिए? नो। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करोगे?
कभी कह रहा नो, कभी कह रहा यस, लेकिन जवाब उसी आवाज में है ना। बीच बीच में आवाज अलग भी आती है कोई। नहीं वो तो अलग है, वो तो मैंने बोल दिया ना बीच में कि डोंट इंटरप्ट। हाय, ये किसने हाय करा? हम आप सबसे बात करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ अभी। हम सिर्फ हरिओम से बात करने आए यहाँ पे। हरिओम भाई, क्या आप एक पोर्टल के रास्ते से आए हो हमारे पास? यस बोलो। क्या हमने जो रास्ता आपके लिए खोला है उससे आए हो आप हमारे पास? यस बोलो। आपको वो रास्ता कैसा दिख रहा था? गर्मी क्यों लगने लगी मुझे? आपको वो रास्ता कैसा नजर आ रहा था जो पोर्टल हमने खोला है आपके लिए? देखो, मैं नहीं चाहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को जो एक लाइफ मिली है वो वेस्ट करे, या फिर आपके पास आने के लिए जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन मैं नहीं चाहता उनके साथ भी ऐसा हो। क्या आप चाहते हो? तो आप क्या अपनी गर्लफ्रेंड को जीने नहीं देना चाहते? हरिओम भाई, दोबारा से आ सकते हो हमारे पास? हरिओम भाई, क्या आप अपना नाम बता सकते हो एक बार? हरिओम, अभी आप कहाँ खड़े हो? कूद आया है, पता है, 2 बारी कूद आया है। कूद, जैसे वो बताना चाह रहे हैं कि मैं कूदना चाहता था, है ना, एक्सीडेंट के टाइम पे। हाँ, हो सकता है। क्या हमारा सोचना सही है हरिओम भाई? क्या आप कूदना चाहते थे? इतनी गर्मी क्यों लग रही है भाई मुझे? ये टेम्परेचर क्यों चेंज हो गया यहाँ पे? गर्मी तो नहीं आपको लग रही है? मुझे लग रही है गर्मी। मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी। मेरे को लग रहा है जैसे मेरे को हाई फीवर हो गया है। वो ऐसी जगह पे होता है टेम्परेचर चेंज। हरिओम भाई, क्या आप फिर से आ सकते हो? क्या आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? हरिओम भाई, क्या आप आ सकते हो दोबारा से? वेट करें, वेट। कहाँ हो आप अभी? नहीं आ रहा। ठीक है हरिओम भाई, आप जवाब नहीं देना चाहते, मुझे समझ में आ गया। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आओगे हमारे पास? नहीं कर, नहीं। तो आप नहीं क्यों बोल रहे हो? अगर हमारे पास नहीं हो तो आप नहीं क्यों बोल रहे हो? क्या आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? क्या समझ नहीं आया। क्या मैं कुछ एग्रेसिव सवाल कर रहा हूं आपसे? हाँ कर। आज रात, क्या बोला? आज रात क्या करोगे आज रात आप? हरिओम भाई, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब दोगे? बोल बोला है पहले ही। नो।
किसी और ने बोला है। ये नो किसी और ने बोला है। सही है। नो ये उसने बोला है। हाँ ये बोला, ये कैसे बोला? है? बिल्कुल क्लियर। मतलब आप हमसे बात नहीं करना चाहते? तो फिर हम क्या करें, हम चले जाए यहाँ से? चल कह रहे चल, कह रहे चल। एक आखिरी सवाल का जवाब दे सकते हो हरिओम भाई? यस यस ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि आप वेट करो जब तक वो आपके पास आए, आप वेट करोगे? यस नो, दोनों सेम आवाज में यस और नो आया है ना। हम कंफ्यूज है अभी, आप क्लियर बताओ। नहीं नहीं, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ जिए? नहीं नो। थोड़ा कंफ्यूजिंग रिप्लाई है ना इनके। हरिओम भाई क्या ये आप ही बोल रहे हो? कह रहे नहीं ना। तो कौन बोल रहा है फिर? आपकी आवाज में कौन बोल रहा है? हम कह रहे हैं। कौन हो आप? जिन कह रहे जिन। अच्छा क्या हो रहा है? हो सकता है। डीमन डीमन कह रहे डीमन। वांटेड प्लेस है ना, तो ये कह रहे डीमन भाई, क्लियर। जिन डीमन। ये क्या हो रहा है लाइट में? ये लाइट अभी फ्लिकर करी। अच्छा वो हो सकता है वो एसी की उसकी वजह से हो रहा हो। तो यहाँ पे जो भी मौजूद है, क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? नो। एक बार पूछ के देखो कि जैसे वो आपको बहुत मिस करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए। हरिओम भाई क्या आप फिर से आ सकते हो? मुझे पता है आप हमारे पास ही हो। नहीं कर नहीं, आप पास ही हो हमारे, पता है मुझे। से करे से। सही। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते हो? खूब या बहुत, क्या कुछ ऐसा बोला? खूब खूब लगा है। खूब लगा है ना। कितना मिस करते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड को? बस क्या बस? आपकी गर्लफ्रेंड बस यही जानना चाहती है कि आप कैसे हो। क्या आप मूव करना चाहते हो? आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो? ये में जवाब कई बार आ रहा है। कई बार देखा मैंने। आप क्लियरली बताओ, आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो? आ रही है रिप्लाई। हरिओम भाई क्या आप बता सकते हो? क्या क्या आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो? क्या बोला? हेल कह रहा हेल। ये क्या हो रहा है भाई? इतने रिप्लाई कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? डीमन जिन कैसी जगह है ये? आप लोग सब हट जाइए यहाँ से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हरिओम जी को बात करने दीजिए। ए कह रहा है ए। हरिओम फिर बोला। हरिओम भाई बस आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछ, पता है 2-3 आवाजों में है पूछ। क्या आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो?
अब इस चीज को मैं क्या मानूं, आप बताओ। मतलब मैं जब भी पूछ रहा हूँ ना रोशनी की तरफ आप जाना चाहते हो, तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कई बार आया कि नो, नहीं जाना चाहता, ठीक है, मतलब ये उनका वेट करना चाहते हैं एक तरह से। लेकिन मैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है ना, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको एक ही जीवन मिला है, आप अपना जीवन जिए, आपको जैसे भी जीना है जिए, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा इस वीडियो के लिए। क्योंकि जिसने आना है वो जाएगा भी, और जो आया है वो चला गया है, ठीक है। तो आप अगर, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ यार इसके बारे में। आपकी रिक्वेस्ट थोड़ी सी ना मुझे वैसी लगी कि मैं फिर भी मैंने आपके सवाल उनसे पूछे, उन्होंने कुछ मतलब ऐसे ऐसे जवाब दिए कि नहीं मत आओ, फिर कह रहे कि यस आ जाओ। तो वो भी कंफ्यूज है, उनकी जो मेमोरी है ना वो यही है कि लास्ट जो एक्सीडेंट स्पॉट में उनके साथ में हुआ, या तो उन्हें वो याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। डंपर आया एक बार, है ना, रिप्लाई में आया डंपर से, कूद भी आया था। कूद मतलब वो या तो वो कूदना चाह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, पता नहीं अब क्या स्टोरी है, वो तो वही जानते हैं, उन्हीं को पता होगा। उन्हीं की जो मेमोरी स्टोर है, उनकी एनर्जी में, वही वो बता सकते हैं, जो उन्होंने बताया भी एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, कूदना चाहते थे, जो भी था, कूद नहीं पाए। और उनको मैंने काफी बार ये पूछा कि आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो, पहले कभी रिप्लाई आया यस, फिर कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज है। तो मेरा इस वीडियो को लेके यही, अब देखो अब मुझे ठंड लग रही है, जब मैंने बंद कर दिया ना, अब मुझे ठंड लग रही है। तो यहाँ पे पता है हैवी एनर्जीज है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, जैसे रिप्लाई आए हैं ना, है जिन डीमन। ये जिन वाला कभी नहीं आया वैसे हमारे पास। हाँ, डीमन कभी नहीं आया, आज ही आया है। आज ही आया ये। और इसके बारे में तो लोगों ने कहा भी था, मना भी करे जाने के लिए, मत जाना वहाँ पे। हाँ, वो तो हमने कहा नहीं, हमें तो करना है, इसीलिए फिर अंदर भी नहीं गए हम, इसलिए अंदर नहीं गए। लेकिन हम क्योंकि उन्होंने फिर भी बोला गेट पे खड़े, यहाँ तक के लिए भी मना कर रहे थे, फिर भी हम आए हैं। क्योंकि आगे एक और गेट भी हमने वो गेट क्रॉस करके आए हैं। हाँ, उसके अंदर मना कर रहे थे, कह रहे बाहर ही कर लो जो करना है। लेकिन फिर भी रिस्क तो लिया। और एक चीज देखो, ये लोहे का गेट है, वो लोहे का गेट भी नहीं था, जो मेन जो एंट्री थी वहाँ की, वो नहीं है लोहे का, है ना। और ये लोहे का गेट भी पूरा खुला है, पता नहीं इसके पीछे तो मैं खैर क्या बोलूं, पुरानी जो इसका भी करेंगे बाद में, कहने की बातें होती है ना कि लोहा इन चीज़ों को काटता है। तो देखो एनर्जी को कोई नहीं काट सकता। और इस वीडियो का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूज है स्पिरिट, जो भी, मैं स्पिरिट ही बोलूँगा, देखो अभी स्पिरिट वर्ड में है तो स्पिरिट ही है वो। और आपने जिसने रिक्वेस्ट किया है उनको मैं बता देता हूँ कि देखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार, कि आप अपनी ज़िंदगी, जो आपको एक ज़िंदगी पता है एक अनमोल होती है एक तरह से, है ना, कोई मोल नहीं है उसका, आपको एक मिली है, ठीक है, इंसान के रूप में इंसान बने हो आप, तो आप उस जिंदगी को, क्या था ये, कुछ गया कुछ लाइट सी लगी ना, कुछ मतलब, कोई नहीं, छोड़ो। अब ये जगह पता है बहुत डेंजरस लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। यहाँ से ऐसा लगा, यहाँ से ऐसा लगा ना जैसे मोड़ से, यहाँ से कोई क्रॉस किया है, मोड़ से, मुझे ऐसा लगा मोड़ से। आपको इस साइड लगा? मतलब इस से इधर से ऐसे ही नहीं, मुझे ऐसे लगा, नहीं मतलब इस स्पॉट पे लगा था कि ऐसे कोई गया है। नहीं, देखो अगर इस तरह की डीमन एंटिटी है ना, तो हमें कंफ्यूज कर रही हो। अब लोगों का ये कहना होता है कि आप, हो सकता है कि आप जिससे बात करने आए वो ना हो, कोई और एंटिटी हो, कोई और स्पिरिट हो। तो देखो, नहीं वो तो हुआ ही है हमारे साथ, वो तो हुआ है, लेकिन हरिओम नाम जिससे हम कम्युनिकेट करने आए हैं, उनके सारे, उन्हें देखो जो एनर्जी उन्हें पता है, उनकी एक मेमोरी स्टोर है, उनको पता है कि मुझे क्या बताना है, मुझे क्या पता है, उनकी मेमोरी में क्या रह गया था, पहले जो उन्होंने पूरा जीवन जिया है उसमें क्या था। तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं उसे हम इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हमारी, मेरे ख्याल से तो हर बार होती है, देखो है ना, हर बार, क्योंकि हम एक अच्छे इंटेंशन से आते हैं। हमारे अंदर कोई वो नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए आए, हम कंटेंट बनाने के लिए आए हैं, या फिर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं होता। अब जैसे आज के इन्वेस्टिगेशन में आपने नाम लिया, मुझे नहीं पता था, हरिओम नाम तो आपने बताया था मुझे, हैप्पी आपको नहीं पता था, वो आ रहा था, मुझे हैप्पी सुनाई दिया। उसके बाद आपने बताया कि मैं वही कह रहा था। अब जैसे कोई और हरिओम अगर आता है
तो हैप्पी नाम नहीं होगा उसका, हाँ। हैप्पी बोलेगा भी नहीं हैप्पी। वो। लेकिन यहाँ पे हरिओम भी नाम है और हैप्पी भी हैप्पी भी है। इससे क्लियर होता है कि हमने इंटेलिजेंट जिनसे बात की कम्युनिकेशन है वो वही है। वो वही है, तो उसको हम बोलते हैं और इंटेलिजेंट कई बार कम्युनिकेशन। आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना सिंपल नहीं होते, ऐसे कि आप ये प्रश्न बता दो या ये बता दो, आप सवालों एक को बत्ती जला दो, दो बत्ती जला दो, हमारी गाड़ी बंद कर बहुत दो। घुमा फिरा के पूछते हो, तो वो एक मेमोरी तो होती है ना, उसके बाद भी रिप्लाई हमें सही मिलते हैं, इसका मतलब वो सही स्पीड से हम बात वो कर एक रहे हैं। मेमोरी स्टोर है उसकी, हाँ। एनर्जी की मेमोरी स्टोर है। इसीलिए मैं इसी तरह के सवाल पूछता हूँ और घुमा घुमा के पूछता हूँ। ये कुछ अजीब था यार, ये मुझे पता है राइट दिखा, आपको लेफ्ट दिखा। नहीं मुझे मतलब मूवमेंट दिखी लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन इस जगह पे दिखा था स्पॉट एक बार पर, ना, मैं एक वो बार स्पॉट दिखा दिखा दो, रहा था। एक बार दिखा दो। तो मैं इसको साफ कर लूँ, ये देखो। अब देखो ये रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए, लेकिन एक रास्ता लेफ्ट में भी जा रहा है, हाँ। जो कि शायद इस घर की तरफ जा रहा है। आपको इधर दिखा लेफ्ट में और मुझे राइट में दिखा, तो ये मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो कोई। हो सकता है दो भी हो, मुझे कुछ और दिखा, दो तो नहीं है, यहाँ तो बहुत है भाई। हाँ। यहाँ तो जितने रिप्लाई है ना बहुत है यहाँ पे, ठीक है, दो नहीं है यहाँ पे। मुझे जितना अंदाजा लग रहा है ना, और एक बार लाइट बंद करना ये वाली, ये वाली तो पूरी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। करूँ एक बार? हाँ एक बार बंद कर, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हाँ एक ये बार देखो। दिखा दो, रुको, ये दिखा दो, रुको एक बार, कुछ उस भी नहीं लाइट को यहाँ भी बंद करना। और इसमें ये आईफोन है, इस वजह से हाँ वो एपरेचर और वो सब होते हाँ हैं ना, वो तो लाइट जो इसका इधर ब्राइट दिखता है। कोई नहीं, एक काम करते हैं ना, रुको टाइम टाइम भी दिखा दो एक बार, हाँ तो बस आप गाड़ी ऑन कर लो बेशक आप। इन्हें टाइम भी दिखा देते हैं भाई, गूगल टाइम दिखा देते हैं। रुको 1 बजने वाला है वैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के कोई मशीन रख ली और उसमें भी जो भी रिप्लाई आ रहा है नहीं, येस नो करके बस वही दिखाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे मतलब आना भी इतना मुश्किल होता है और बहुत रिस्की होता है, सिर्फ किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो भाई देख लो टाइम और देख लो किस जगह हम खड़े हैं, दोबारा दिखा देंगे इन्हें क्योंकि लोगों को शक होता है। एक अब मिनट अब है ना, अब एक चीज और बता देता हूँ मैं, गाड़ी बंद ही रखते हैं एक बार। एकदम से पता नहीं क्यों ठंडा हो गया एनवायरनमेंट है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रात को ये चिड़िया बोलती ही नहीं है, ये चिड़िया सुबह 4 बजे के टाइम बोलती है। रात को जो जो चिड़िया की आवाज़ आपके वीडियो में आती है वो रात को नहीं बोलती। भाई तुम निकले हो कभी रात को अपने घर से? सुसु करने के लिए तो तुम्हें अपनी मम्मी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तुम कभी निकले हो अपने घर से? ऐसे कहीं गए हो किसी अबेंडेंड जगह पे? देखो घर बैठ के कमेंट करना आसान होता है वो- लेकिन मैं एक बार उतर के दिखाई देता हूँ उनको, हाँ। आवाज़ भी बाहर की सुना देता हूँ एक बार। हाँ बाहर की दिखा दो। तो कोई, मैं इसको खोलना पड़ेगा मुझे। हाँ ये आप देख सकते हो। गाड़ी के पास ही रहना क्योंकि ये जगह मुझे खतरनाक लग रही है बहुत। कहीं कोई लाइट दिख रही हो तो दिखा दो इन्हें। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। हालांकि आजकल बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। जितने भी हमारे ट्रू सपोर्टर्स हैं ना, वो सपोर्ट करके यही बोलते हैं कि आप इनको इग्नोर करो। लेकिन कैसे इग्नोर करूं? आप लोग हो 20%, मैं ये कहना चाहूँगा, बुरा मत मानना, जितने भी आप सपोर्टर्स हो ना 20% हो, और 80% जो है ना नेगेटिव कमेंट्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वो घर पे बैठ के कमेंट करते हैं, वो बाहर नहीं निकले अपने घर से, ठीक है? ऐसी जगहों पे कभी गए नहीं है। रात है, दिन है, अबे 4 भी बज रहे हैं, 3 भी बज रहे हैं, तो कोई वो भूत उस घर को छोड़ के चला थोड़ी जाएगा। ये तो अबेंडेंड जगह है ना, अबेंडेंड है ना। यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसी चीज भी नहीं है, कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी नहीं है। और भूतों से ज़्यादा जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका भी खतरा होता है हमें। चलो छोड़ो, खैर इसमें इतना बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो मैं जैसा कि मैंने बोला ही हमेशा कि रियल केस पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इस बार बोलना ज़रूरी था क्योंकि ये जगह जो है ना मुझे ऐसी लग रही है कि अगर इस घर में हम गए ना तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लग रहा है ना, आपको भी ऐसी फील आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हमने अभी घर नहीं देखा है कैसा है, ठीक है? तो अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि इस घर का भी वीडियो बनाए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, भर दो, स्पैम कर दो, ठीक है? स्पैम कर दो, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा इस घर का भी। और इस कम्युनिकेशन का मैंने जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया कि मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मत सोचो कि आपको भी अभी उनके पास जाना है। जो गया वो गया, और आप अपनी ज़िंदगी जियो। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।